नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, बजट सेशन का वो काल था और उस दौरान सदन में उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा था कि कुछ लोग यहाँ से जाने के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर वापस आने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन समझदार को इशारा ही काफ़ी है और अब वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस परिवार में जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, बगावत के सुर उठ रहे हैं, सभी जान रहे हैं उसको और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है राहुल गांधी। राहुल गांधी की वजह से ये सब हो रहा है। कांग्रेस ने राहुल को अपना नेता मान लिया, ये गलती कर दी, जबकि उनमें नेता जैसा कोई गुण नहीं है। राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं बने, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब वो कर भी क्या सकते हैं? किसी को कुछ कह नहीं सकते। जो भी उन्हें करना है वो राहुल से पूछ के करना है। राहुल गांधी की मम्मी सोनिया गांधी से पूछ के करना है। अब ये सब तो समस्या थी ही, लेकिन अब परिवार में भी बगावत हो गई है। अभी लोगों को इसका पता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, इन दोनों में भी खटपट शुरू हो गई है और इस खटपट की वजह क्या है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। इस खटपट की वजह ये है कि 2 दिन पहले ही प्रियंका गांधी को राहुल गांधी को जॉइन करना था यात्रा के दौरान, लेकिन उन्होंने एक बहाना कर दिया कि वो बीमार हैं। जबकि आप याद करिए, लास्ट जो उनकी जोड़ो-तोड़ो यात्रा थी, उसमें वो कश्मीर तक उनके साथ गई थी। फिर उसके बाद तमाम सारे फ़ोटो शूट होते हैं, ब्ला-ब्ला। अब ये यात्रा जो है केवल प्रियंका के लिए ही नहीं, ये यात्रा कांग्रेस के लोगों के लिए भी नाराज़गी की एक बड़ी वजह साबित हो रही है। इनफैक्ट ये जो उनकी यात्रा है, जो इंडिया अलायंस बना है, उसके जो घटक दल हैं, उनके लिए भी ये साबित हुई। अब हालत ये है कांग्रेसियों के नाराज़ होने की कि राहुल गांधी की तो कॉल नहीं मिलती है और प्रियंका गांधी आउट ऑफ रेंज हो गई है। सवाल ये है कि बगावत को रोका जाए तो कैसे? लेकिन इस सवाल पर भी कांग्रेस में कोई मंथन जैसा दिखाई नहीं दे रहा है। कमलनाथ और नकुलनाथ कांग्रेस को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और अगर इन्होंने ये कांग्रेस को छोड़ दिया, तो आप समझ लीजिए कि मोहब्बत की दुकान जो है ना, उस पे ताला लग जाएगा। और पंजाब से मनीष तिवारी भी कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। कुल मिला के जो ये सब सीन बन रहा है, सारी खबरें कांग्रेस के लिए बुरी खबरें हैं। एक के बाद एक कांग्रेस को झटके लग रहे हैं। इंडी गठबंधन में तो बस आप ये समझ लीजिए कि कुछ ही साथी साथ में रह गए हैं, बाकी सब उनको छोड़ के जा चुके हैं और जो कांग्रेस पार्टी के हैवीवेट नेता हैं, वो कांग्रेस का साथ छोड़ कर के दूसरे दलों में जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ कर के बीजेपी में आते हैं और राज्यसभा चले जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री रह चुके कमलनाथ और उनके और जो साथी संगी हैं वो, उनके भी कांग्रेस से जाने की खबरें चल रही हैं। न जाने किस घड़ी वो कांग्रेस को क्विट कर दें। इसी बीच पंजाब से भी बुरी खबर आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी भी कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। वो अभी कांग्रेस के टिकट पे लोकसभा सांसद हैं, लेकिन अगला चुनाव वो ये चाह रहे हैं कि वो बीजेपी के टिकट पे लड़ेंगे। मनीष तिवारी अभी पंजाब के आनंदपुर साहिब से लोकसभा सांसद हैं।
और लुधियाना लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन इस बात पे एक पेच अड़ा हुआ है। अगर ये बात सॉर्ट आउट हो जाती है, तो समझिए कि ये भी एक बड़ा झटका होगा कांग्रेस को। और कहा ये जा रहा है कि बीजेपी के पास लुधियाना लोकसभा सीट के लिए एक सक्षम उम्मीदवार है, तो ऐसे में वो मनीष तिवारी को लुधियाना से नहीं लड़ाना चाहती है, लेकिन मरता क्या ना करता। अब ज़रूरी नहीं है कि उनको अगर लुधियाना नहीं दिया जाएगा और उन्हें कांग्रेस छोड़नी है तो फिर छोड़नी है। ये भी बात में साथ साथ में बात है। और कभी भी वो कांग्रेस छोड़ने की घोषणा कर सकते हैं। अब आप देखिए कि 2 दिन हो गए हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ भी डेरा डाले बैठे हैं दिल्ली में। लेकिन ये नौबत क्यों आई? क्योंकि हर व्यक्ति को अपना सम्मान प्रिय होता है और ये बात राहुल गांधी कभी समझते नहीं हैं। खड़गे अगर समझाते भी हैं तो उनको उनकी बात समझ नहीं आती। और कमलनाथ और नुकुलनाथ इस समय पूरा माइंडसेट बना करके वहाँ से चले थे। मैं आपको एक क्लिपिंग दिखाना चाहूँगी दोस्तों। वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी के साथ मैंने शो किया था, उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी ही बात की थी। वो एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, ये क्या है। रिजल्ट आने के बाद दुर्व्यवहार हुआ कांग्रेस के भीतर। एक तो ये केवल मध्य प्रदेश थोड़ा हारी है कांग्रेस, राजस्थान में भी हारी है, छत्तीसगढ़ में भी हारी है। जिस तरीके से जल्दबाजी में इन रिजल्ट का ठीकरा कमलनाथ के सिर पर फोड़ा गया और कुछ नेताओं ने बयानबाजी शुरू की, दिग्विजय सिंह सरीखे जैसे लोगों ने। जी, इसके जी। अलावा जिस तरीके से उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, भाई आपने राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ कुछ बोला? नहीं बोला। अगर वो मुख्यमंत्री थे वहां पर और उनकी सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की आ गई, तो आपने अशोक गहलोत के खिलाफ क्या कार्रवाई की? मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। कमलनाथ तो वहां मुख्यमंत्री थे नहीं। तो कमलनाथ पर आप गाज गिराएंगे, उनको अध्यक्ष पद से हटाएंगे, उनको बेइज्जत करेंगे और अशोक गहलोत को आप कुछ नहीं कहेंगे और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को आप कुछ नहीं कहेंगे। तो ये जो दोहरे मानदंड हैं नेतृत्व को लेकर के और जो तौर तरीके हैं, इसको लेकर के कमलनाथ नाराज थे। नंबर 2, वो 2018 में भी जब उनको मध्य प्रदेश भेजा जा रहा था मुख्यमंत्री बना करके, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। वो सेंटर की राजनीति करना चाहते थे, पर उनको वहाँ भेजा गया। वो उनकी सरकार 1.5 साल बाद ही गिर गई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी और 22 एमएलए लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। फिर से शिवचरण चौहान जो है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। अब जब नतीजे आ गए थे, कांग्रेस हार गई थी, भारतीय जनता पार्टी 163 सीटें लेकर के प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आ गई, तो भी कमलनाथ की इच्छा थी कि मैं सेंटर में आ जाऊं, वापस भोपाल छोड़ दूं। तभी जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसने कान नहीं दिया और उनकी सुनवाई नहीं की। अभी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, जिसमें नॉमिनेशन चल रहे हैं, अभी 27 फरवरी को जो चुनाव होने वाला है, उसमें भी कमलनाथ इंटरेस्टेड थे कि मैं राज्यसभा में चला जाऊं। तब भी इनको टिकट ना दे करके दिग्विजय सिंह के करीबी हैं अशोक सिंह, उनको टिकट दे दिया गया। जी, ये जी। लगभग वैसा ही केस है जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इन्होंने किया था। जी, जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इन्होंने सम्मान नहीं दिया, उनको ना अध्यक्ष बनाया, ना राज्यसभा भेजा, ना उनके समर्थकों को ठीक से ट्रीट किया, तो वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो चुनाव का समय है। इस बार जैसे सोनिया गांधी को लग रहा है कि रायबरेली से वो जीत नहीं पाएंगी, इसलिए राज्यसभा की तरफ निकल ली, इसी तरीके से कमलनाथ को और उनके बेटे को लग रहा है कि इस बार छिंदवाड़ा में नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए उनको लग रहा है कि कम से कम अपनी सीट तो बचा लो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा करके। तो जी, ये जी। हालत हो गई है आज विपक्ष के नेताओं की। आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस में अपने जो
साथी सहयोगी हैं, उनके सम्मान का बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं किया जाता। दोनों ही कमलनाथ और इनके सपुत्र मुकुल नाथ दिल्ली में हैं और बीजेपी आलाकमान के कॉन्टैक्ट में हैं। जल्द ही इस बात की घोषणा भी हो सकती है और मुकुल नाथ अभी छिंदवाड़ा से लोकसभा सांसद हैं। ये सीट कमलनाथ की कहिए कि पारंपरिक सीट है। 2 दशकों से वो इस सीट से लोकसभा के चुनाव जीतते आए हैं और उनके बेटे मुकुल नाथ ने विरासत को थाम रखा है। ऐसे में कमलनाथ, नकुल नाथ और मनीष तिवारी का जाना अब कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। कुछ दिन पहले ही मुंबई के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान राज्यसभा पहुंच चुके हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली देवड़ा एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। वहीं बाबा सिद्दीकी जैसे कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। अब अगर मैं फिर से कमलनाथ पे आती हूँ, अगर कमलनाथ बीजेपी को जॉइन करते हैं, तो वो अकेले बाप-बेटा जॉइन करने वाले नहीं हैं। उनके साथ सुनील उइके, सोहन वाल्मीकि, विजय चोरे, नीलेश उइके, सुजीत चौधरी, कमलेश शाह, दिनेश गुज्जर, संजय उइके, मधु भगत, विवेक पटेल जैसे विधायक भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं और कमलनाथ समर्थक मुरैना और छिंदवाड़ा के महापौर भी कांग्रेस छोड़ने को तैयार हैं। देखिए, ये जिस तरीके से चल रहे हैं, अभी मैं देख रही थी कमलनाथ के एक पूर्व समर्थक हैं, सांसद और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा। उन्होंने एक्स पे एक फ़ोटो शेयर किया है। तो अब ये जय सिया राम कहने लगे हैं, इसका आप मतलब समझिए। दूसरी बात, ये जो पोस्ट है इसमें देखिए आप बिल्कुल तेरे राम, मेरे राम, तुझ में भी राम, मुझ में भी राम, ये श्री राम। तो ये कह रहे हैं। अच्छा ये पोस्ट अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। एक और बात, अभी जो अ, कमलनाथ के सपुत्र हैं, आप उनका प्रोफ़ाइल पिक देखिए। इनके साथ कहीं भी कांग्रेस का ज़िक्र नहीं है, नुकुल कमलनाथ के साथ। और कुछ दिन पहले तक मतलब 3 दिन पहले तक इस पे अ, कांग्रेस का ज़िक्र था। लेकिन अब इन्होंने हाथ को हटा दिया है और आने वाले दिन बताएँगे कि अब ये कमल को थामते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा झटका होगा कांग्रेस को। लेकिन एक बात मैं आपसे और बताना चाहती हूँ कि बीजेपी नेता तेजेंद्र बग्गा भी कुछ कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें राजनीति में छिपी रहती हैं। अब ये दोनों मन बना कर के आए हैं और एक बात और है, राजनीति में कुछ चीज़ों को इग्नोर भी कर दिया जाता है। जैसा मौका होता है वैसे ही उसको ट्रीट कर लिया जाता है उस इवेंट को। बीजेपी नेता तेजेंद्र बग्गा ने कमलनाथ के बीजेपी जॉइन करने की अटकलों पर कुछ कहा है। उन्होंने ये कहा है ट्वीट करके कि बहुत से मित्रों के फ़ोन आ रहे हैं और वो कमलनाथ के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने उनसे कहा है कि सिखों के हत्यारे और हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर जी के गुरुद्वारे रकाबगंज साहिब को जलाने वाले कमलनाथ के लिए भाजपा के दरवाजे ना खुले थे ना खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। ऐसा मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ। अब ये इनकी बात है, राजनीति में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, लेकिन कई बार उन चीज़ों को इग्नोर भी किया जाता है। अब आने वाला वक़्त बताएगा कि कमलनाथ अपने एक दर्जन भर साथियों के साथ बीजेपी जॉइन करते हैं या नहीं करते हैं। उधर मनीष तिवारी जो हैं वो भी तैयार बैठे हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को जॉइन करने के लिए तैयार बैठे हैं।
अब ये डिपेंड करता है बीजेपी को कि उन्हें रखना है या नहीं रखना है, उनके लिए वो कितने फ़ायदेमंद हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अब कांग्रेस में बचा कौन? आप देखिए, कैलकुलेट करिए कि कांग्रेस में कौन रह गया? एक तो जो इंडिया अलायंस था, इंडिया अलायंस में से सब लोग छिटक गए, और दूसरा जो अपने इनके साथी संगी थे वो भी छोड़ के चले गए हैं। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कांग्रेस के साथ रहता है, यानी कि वहाँ किसी दिन ऐसा ना हो कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी बगावत कर दें और जाकर के अमित शाह से मिलें और कहें कि मुझे अब सोनिया और राहुल नहीं चाहिए। क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ ये वीडियो देखा, बहुत धन्यवाद आपका। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कंटेंट मेरे अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे लगा बेल आइकन, उसे ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो भी मेरे कंटेंट हो, नोटिफ़िकेशन हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।